नमस्कार दोस्तों, मोर मोरनी की कहानी लेकर आ गई हूँ आज मैं आपके सामने। तो चलिए आज मैं आपको मोर मोरनी की कहानी सुनाती हूँ कि मोर मोरनी कैसे जन्म हुआ था मोर मोरनी का। तो आइए भक्तों, आप सभी को एक सुंदर सी प्राचीन कथा के बारे में, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें मैं आपको यह बताऊंगी कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक भक्त की बड़ी सुंदर सी दास्तान है, जिसमें एक प्राचीन मंदिर महारानी का, जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था। एक दिन की बात है, छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई और वह बच्ची जाकर के माँ के मंदिर में माँ का पूजन करने लगी। और उसका नियम था, वो रोज़ ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। एक दिन की बात है, जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई और लड़का उसी मंदिर के रास्ते में गुजर रहा था। उसने विचार किया, चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूँ। और दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुँचा, तो कदम रखा माँ के मंदिर में, तो उस लड़की की, जो माँ के मंदिर में बैठी हुई थी, उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ गई। वो लड़का एकटक उस लड़की को देखता रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर कोई परी ज़मीन पर आई थी। उस लड़की को देखकर वह लड़का अपनी सुध-बुध खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ ये कैसा चमत्कार है। अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊँगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी। जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं तेरे दरबार में आऊँगा। और वो लड़का माँ से कहने लगा, आइए सुनिएगा इसे सप्त घटना के माध्यम से। सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें। सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें। मीठी मीठी बातें हैं और बातों से झलकता प्यार है। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। और वो लड़का माँ से कहने लगा, माँ अब मैं तेरे दरबार तो आऊँगा, लेकिन उस दिन, जिस दिन ये लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी, और उस दिन मैं जोड़ी के साथ तेरे दरबार आऊँगा। हे आदि भवानी, मेरी प्यास बुझा दो, मेरा इस लड़की से ब्याह करा दे। हे आदि भवानी, मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से माँ ब्याह करा दे। जब दुल्हन बना के लाऊंगा तब तेरे दर पे आऊँगा और तेरे दर पे आके माँ अपना शीश चढ़ाऊँगा। मैं तेरे मंदिर में आऊँ, सर अपना तुझ पे चढ़ाऊँ। तेरे मंदिर में आऊँ, मैं अपना वचन निभाऊँ। देवी मैया तू मुझ पर ममता मई, तू मुझ पर इतना कर उपकार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है या देवी का अवतार। जब उस लड़के ने माँ से ये वरदान मांगा, वो लड़का इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। और मैया की इतनी कृपा थी उस बच्चे पर, माँ ने उस बच्चे की इच्छा को पूरा किया और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की परीक्षा को पूरा किया। और कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस लड़की के साथ शादी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई और दुल्हन घर में पहुंच गई, और वह लड़का भूल बैठा कि मैंने तो सर चढ़ाने का वादा किया था। जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उनके घर भेजा। और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुंची तो दुल्हन का चेहरा देखा तो एक ही बात कही, माँ तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी, इस लड़की पे तो सारी कृपा तो माँ की थी, और ये लड़की जो मिली है मुझे, वो माँ की कृपा से मिली है। तो लगता है इस बात को भूल गया था, आज मुझे याद आई। तो चलो चलते हैं माँ के दरबार, मनाते हैं मैया को। तो क्या कहने लगा, और देखिए साथ में अपने छोटे साले को लेकर और अपनी पत्नी को साथ में लेकर मंदिर के पास पहुंचा। उसकी पत्नी बाहर खड़ी नज़ारा देख रही थी। तो लड़का बोला, मैं पहले मंदिर तो जा रहा हूं, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं इन दोनों के साथ कैसे कर पाऊंगा। और माँ से क्या बोला, तीनों प्राणी जा पहुँचे, तीनों प्राणी जा पहुँचे इस मैया के दरबार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जाकर के सबसे पहले माँ का पूजन किया। और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई, मंदिर से कोई आहट नहीं आई। लड़की कहने लगी, भैया जरा मंदिर में जाकर के दो देखो, जीजाजी अभी तक क्यों नहीं लौटे।
साला मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है कि एक तरफ जीजा का सर पड़ा है और एक तरफ धड़ पड़ा है। घबराकर कहने लगा, माँ मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा मैं अपनी बहन से, और सोच कर क्या सोच रहा है। कुछ देर हुई तो हृदय अकुलाया, मंदिर के अंदर फिर साला आया। कुछ देर हुई तो हृदय अकुलाया, मंदिर के अंदर फिर साला आया। साले को हुई चिंता बड़ी, जीजा की देख लाश पड़ी। साले को हुई चिंता बड़ी, जीजा को देख लाश पड़ी। कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। त्रिशूल भवानी का लेकर अपना सर उतार दिया। कुदरत का करिश्मा है ये या देवी का अवतार है। कुदरत का करिश्मा है या देवी का अवतार है। बहुत समय बीत गया और जब भाई भी नहीं लौटा, पति भी नहीं, तो सोचने लगी माँ के आपके मंदिर में कोई लौट क्यों नहीं रहा है, और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के पास, माँ के मंदिर में पहुँची तो देखा एक तरफ पति का धड़ सर पड़ा था, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहूलुहान भाई और पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रो कर माँ से कहने लगी, मंदिर से कोई लौट के ना आया, मंदिर के बाहर वह खून है आया। मंदिर से कोई लौट के ना आया, मंदिर के बाहर वह खून है आया। पूजा का फल कैसे दीना, माँ छीन मेरा भैया लीना। पूजा का फल कैसे दीना, माँ छीन मेरा साजन लीना। ये जख्म कैसे सहूँगी, बिन साजन नहीं जीऊँगी। ये कैसे दर्द सहूँगी, बिन भैया नहीं जीऊँगी। जीवन नैया मेरी माँ, जीवन नैया मेरी माँ, अब डूब गई मझधार में। कुदरत का करिश्मा है या देवी का अवतार है। लड़की कहने लगी, जब माँ पति नहीं रहा, भाई नहीं रहा, तो मैं मायके की रही न ससुराल की, मैं जीकर क्या करूँगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़कर गई और माँ की तलवार निकाल ली। चलाने लगी तो मैया की मूर्ति से एक आवाज़ आई और माँ ने कहा, सुन, तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। और इस तरह से माँ ने कहा, जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर को जा धड़ से जोड़ दे। जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर को जा धड़ से जोड़ दे। इनकी लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। इनकी लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। सर साजन का धड़ बीरन का, दुर्भाग्य था बड़ा अभागन का। सर साजन का धड़ बीरन का, दुर्भाग्य था बड़ा अभागन का। अब किसको अपना पति माने और किसको अपना भाई कहे, और किसको माने भरतार। कुदरत का करिश्मा है या देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। और उस लड़की से बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सर लगाया। लड़की कहने लगी, माँ इसमें से मेरा पति कौन है, भाई कौन है। तो माँ ने कहा, बेटी सर तो तुमने लगाए हैं, जो गलती तेरे से हुई है उसका भुगतान तो तुझे ही करना पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है, लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है। और बेटी, जिस पे तेरे भाई का सर लगा है यही तेरा पति है, इसी को तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है, माँ सारा संसार तेरे को माँ मानता है, मेरे भी लाखों अरमान है, मुझे भी कोई माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे माँ कहकर पुकारे। लेकिन माँ मेरी सारी इच्छाएं यहीं दफन हो गईं। माँ ने कहा, पुत्री मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर मोरनी बना दिया। फिर क्या हुआ, जिस पे सर था पति का माँ ने मोर बनाया, और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। जिस पे सर था पति का माँ ने मोर बनाया, और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। और तू जो अपने पति से सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे ही भुगतना होगा। तू अपने पति को देखकर जो उसके आंसू गिरेंगे, और जब मोर नाचता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है। मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन
जब मोर अपने आप को देखता है तो खुश होता है और जैसे ही पैर पर दृष्टि जाती है तो वह रोने लगता है और वह पैर क्योंकि पैर उसके भाई के हैं। और मोरनी चुप करके देख रही होती है और मुख से जो झाग निकलता है, मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, उसको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। और माँ उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया। क्या जिस पर सर था पति का, माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। जिस पर सर था पति का, माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा मिलाया। विधि पूरी तेरी आस करे, सुख पाए ना भोग विलास करे। विधि पूरी तेरी आस करे, सुख पाए ना भोग विलास करे। अपने भक्तों की नैया, अपने भक्तों की नैया कर दी मैया ने पार। कुदरत का करिश्मा है ये देवी का अवतार। सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें। सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें। मीठी मीठी बातें हैं, बातों से झलकता प्यार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है या देवी का कोई अवतार। तो दोस्तों, ये थी मोर मोरनी की पूर्ण कहानी। ये एक सत्य कहानी है कि आखिर मोर मोरनी कैसे बने। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे आपको इसी तरीके की रोमांचित कहानियों में, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। मिलेंगे आपको अब कल की वीडियो में।